हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। इस इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि दशमलव का वर्गमूल बहुत ही शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ये क्वेश्चन है कि 0.5 के मान का पता लगाएं। दोस्तों, इसको समझना है दशमलव का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना ये है कि अगर रूट के अंदर में जो भी अंक है दशमलव के बाद, वो हमेशा जोड़ा में लेना है। जैसे दोस्तों ये देखा जाए कि ये 0.5 है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देना है कि 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.50, यानी 0.50 इसको पढ़ेंगे। और 50 का वर्गमूल इसके आसपास जानते हैं हम लोग कि 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये 50 है, तो हम लोग को 7 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा। 7 से ज़्यादा ऑप्शन में देख लेंगे कि जैसे देखिए ए में है 0.707, बी में है 0.947, यानी ई ऑप्शन गलत हो गया। सी में है 0.787, ये 8 के करीब है। डी में है 0.897, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया चूँकि ये 7 से ज़्यादा है। और सी और ए में ध्यान देंगे दोस्तों कि सी का जो ऑप्शन है वो 7 से बहुत ज़्यादा है। हमको 7 से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, चूँकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और थोड़ा ज़्यादा है 50, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा 0.707। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रूट अंडर 0.6 का मान ज्ञात करें। दोस्तों जैसा कि हम बताए अभी आपको कि 0.6 है, इसको हम लोग को मानना है 0.6। और दशमलव जब रूट के अंदर में रहेगा तो हमेशा जोड़ा अंक लेना है, यानी 60 का वर्गमूल दोस्तों लेना है। और 60 का वर्गमूल जैसा कि हम आप जानते हैं कि 60 के बाद होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हम लोग यहाँ पे कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 से थोड़ा कम होगा, चूँकि ये आज 64 से कम है 60 है। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं कि ऑप्शन ए आपका है, ये फॉल्स हो गया। बी में 0.874 है, 8 से बहुत ज़्यादा है। सी में भी दोस्तों 8 से ज़्यादा है, और हमको 8 से कम आंसर चाहिए, यानी आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 0.8 का मान ज्ञात करें। दोस्तों जैसा कि ऊपर का क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि सबसे पहले 0.8 है तो हम लोग 80 मानते हैं, और 80 का आसपास वर्गमूल होता है 81। 81 का वर्गमूल दोस्तों 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ 80 है। यहाँ दोस्तों 8 है, तो यहाँ पे कितना है आपका 80 है, यानी 81 से थोड़ा कम है। तो 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81। हम लोगों को 9 से कम वाला आंसर चाहिए। 9 से कम वाला आंसर दोस्तों ये 0.964 है। ये दशमलव दोस्तों सी है आपका 0.894, डी है दोस्तों 0.984, यानी ये भी गलत। अब देखिए दोस्तों ये 9 से थोड़ा कम है 0.894, ये 0.694। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा 0.694, बहुत कम है, तो यानी ये भी गलत। आपका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग ये देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में रूट अंडर 0.00069169 का वर्गमूल ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि डिसमल के बाद, दशमलव के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितना है। ध्यान से देखें दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दशमलव के बाद जितना जीरो रहता है, वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो उसका ठीक आधा होता है। जैसे 100 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी 1 पर 100 का वर्गमूल होता है दोस्तों 10। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं 10 गुने 10, यानी 10, यानी जितना जीरो था दोस्तों इसका आधा होगा। तो यहाँ दोस्तों दशमलव आपका कितना है, दशमलव है आपका 2 4 6 8, 8 अंक के बाद है, भागा 2 करेंगे, यानी दशमलव आपका 4 अंक के बाद होगा। दशमलव 4 अंक के बाद दोस्तों खोजिए 0.00243, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक के बाद दशमलव है। ये दोस्तों 3 3 6 अंक के दशमलव है। ये दोस्तों 4 अंक के बाद दशमलव, ये 3 अंक के बाद दशमलव, यानी आपका 4 अंक के बाद दशमलव होगा 0.263। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 0.000081, यानी दशमलव आपका कितना है, दशमलव आपका दोस्तों 3 3 6 अंक का है, तो 2 से भाग देंगे दोस्तों हम लोग, तो 2 तिया 6, यानी 3 अंक के बाद दशमलव होगा। ध्यान से देखना है दोस्तों, ये जैसे 81 है, 81 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं। 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9, 9 81 होता है। तो 9 के रूप में आंसर होना चाहिए, उसके अलावा 3 अंक के बाद,
यानी आपका आंसर होगा इसमें, ये 2 अंक के बाद दशमलव है, ये 4 अंक के बाद दशमलव है, ये 4 अंक के बाद दशमलव है, और आपका दोस्तों यहाँ पे आंसर है 0.036। ये 3 अंक है, लेकिन नन भी है, ध्यान देना है। हम लोग को यहाँ पे 81 बट्टे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 अंक है, तो यहाँ पे आप 4 अंक लिख सकते हैं। 2 और 6 अंक लिखिए दोस्तों, 3 और 3 6 अंक लिखिए। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं रूट में, ये ऊपर में 9, यहाँ पे 3 अंक होगा। आप लिख सकते हैं दोस्तों 0009। 009 दोस्तों नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ई, नन ऑफ दीज। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।